गृह मंत्रालय का जो जी फैसला है इस लॉकडाउन को देखते हुए आप कैसा मानेंगे, कैसा फैसला है आपके मुताबिक? देखिए, पहले जो लॉकडाउन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रात को जो आदेश जारी किया था, उस आदेश को लेकर के पूरे देश के दुकानों में भ्रम था कि सबको लगता था कि शायद पूरे देश में दुकानें खोल दी गई हैं। इस पर सुबह ही सुबह हमने केंद्रीय गृह सचिव को एक पत्र लिखा और उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। अब जो सरकार ने नया स्पष्टीकरण जारी किया है, उसमें एक बात तो हमें स्पष्ट रूप से समझनी है कि केंद्र सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद भी जब तक राज्य सरकारों के आदेश नहीं आएंगे, तब तक लॉकडाउन की यथावत स्थिति बनी रहेगी। दूसरा जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है, उसमें जो एक भ्रम था कि पूरे देश में दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, वो स्पष्ट कर दिया कि मार्केटों में जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। केवल जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज है या कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो दुकानें हैं, हमारे आस पड़ोस में जो दुकानें हैं, या स्टैंड अलोन, यानी कि कोई अकेली दुकान अगर कोई है, चाहे वो किसी भी चीज की हो। पहले केवल एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुलने वाली थी, अब चाहे किसी भी चीज की दुकान हो, वो सब केवल वो ही दुकानें खुलेंगी। और ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन जो दुकानें शॉपिंग मॉल में हैं वो नहीं खोली जाएंगी। और ई कॉमर्स निश्चित रूप से एसेंशियल कमोडिटीज के अलावा दूसरा कोई भी सामान वितरित नहीं कर सकेगा। तो ये गाइडलाइन, ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद अभी स्पष्ट हो गया है कि मोटे तौर पर जो लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। केवल उसमें जो अंतर पड़ा है कि पहले जो कुछ एसेंशियल कमोडिटीज को छूट दी गई थी, अब उनके साथ जो और बाकी आइटम्स है वो भी खोले जा सकते हैं, लेकिन केवल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में या नेबरहुड शॉप्स में या वो स्टैंड अलोन शॉप हो। इसके अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो लिहाजा लॉकडाउन वैसे के वैसा चलता रहेगा और जो खुलने की परमिशन दी गई है वो भी जब प्रभावी होगी, जब राज्य सरकार उसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी। ओके प्रवीण जी, लेकिन मौजूदा हालात हम सब जानते हैं, केसेस में कटौती तो नहीं हो रही है, बढ़त ही हो रही है। ऐसे में हॉट जोन्स में जो दुकानें हैं वो तो नहीं खोली जाएंगी, लेकिन मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए किन किन बातों का पालन यहाँ पे किया जाएगा? साथ ही इम्प्लीमेंटेशन में क्या कोई टाइम लिमिट भी यहाँ पर निर्धारित की गई है? देखिए, अभी जहाँ तक टाइम लिमिट का सवाल है, तो उसके लिए अभी हमें राज्य सरकारों द्वारा जो आदेश जारी किए जाएंगे उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई राज्य बिल्कुल ही लॉकडाउन को आगे तो ये तय करे कि 3 मई तक हम कुछ भी नहीं खोलेंगे। हो सकता है कि कोई राज्य कुछ क्षेत्रों को खोले। और ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो कंटेनमेंट जोन है या जो रेड जोन है, जहाँ पर कोरोना के केसेस ज्यादा हैं, वहां पर तो ये छूट जो केंद्र सरकार ने दी है, ये छूट भी वहां पर उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने जो छूट दी है वो केवल उन लोगों को, जो हमारे जितने भी हम लोग रहते हैं, उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, किसी को कोई मान लीजिए मोबाइल लेना है, अगर मोबाइल की दुकान खुली है तो उसको मोबाइल मिल सकता है। लेकिन मोटे तौर पर देश में सभी दुकानें बंद रहेंगी। मेरा अपना ऐसा अनुमान है कि सरकार के इस निर्णय से पूरे देश में लगभग 2 करोड़ दुकानें खुल सकती हैं। अभी वर्तमान में एसेंशियल कमोडिटीज की लगभग 45 लाख दुकानें ही खुल रही हैं, जो 130 करोड़ लोगों को दैनिक रोजमर्रा की जरूरतों की सप्लाई कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर आदेश में गृह मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि जो भी दुकानें खुलेंगी उन्हें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, साथ ही कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा और सिर्फ 50% स्टाफ ही बुलाया जा सकता है। इसको लेके कुछ और आप जानकारी दे सकते हैं? देखिए, इसमें एक जो बहुत जरूरी बात है जिसका जिक्र इसमें नहीं किया, लेकिन जो 15 अप्रैल का जो गृह मंत्रालय का नोटिस था उसके अंदर था, और वैसे भी हमको ये समझना होगा कि कोई भी दुकान खोलने से पहले या कोई भी नेबरहुड मार्केट खोलने से पहले हमारी ये जिम्मेदारी है, और राज्य सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि हमें पहले अपनी दुकानों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना होगा, क्योंकि 1-1.25 महीने से दुकानें बंद हैं, जिसके कारण से दुकानों में अनेक प्रकार के कोरोना सहित अनेक प्रकार के वायरस हो सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी दुकानों को साफ करना होगा और राज्य सरकारों को
लोकल बॉडीज को ये निर्देश देना होगा कि जिन इलाकों में ये दुकानें खुल रही हैं उन इलाकों में अच्छी तरीके से पहले उनको सैनिटाइज किया जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो आने वाले लोग हैं कोरोना के केस बढ़ने की संभावना रहेगी। जहां तक व्यापारियों का सवाल है तो निश्चित रूप से इस गाइडलाइन के अनुसार व्यापारियों को होम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो गाइडलाइन जारी की है कि उनको स्वयं भी मास्क पहनना होगा, ग्लव्स पहनने होंगे। इसके अलावा जो उनके कर्मचारी हैं उनको भी मास्क ग्लव्स पहनने होंगे, सैनिटाइजर रखना होगा। जो भी ग्राहक आएगा उसको पहले सैनिटाइज करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको अब हमने माना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना नहीं है, अब फिजिकल डिस्टेंसिंग का जमाना है कि व्यक्तिगत दूरी मेंटेन होनी चाहिए। उसका ख्याल हर व्यापारी को रखना पड़ेगा, जिससे कि दुकानें खुलने के बाद भी कोरोना का कोई प्रभाव उस जगहों पर न पड़े।